हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फ्लुकोनोजोल 150 mg की टैबलेट के बारे में बात करेंगे। ये टैबलेट कब दी जाती है, इसका क्या डोज होता है और इसका क्या यूज़ होता है और ये कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन में हम इसे दे सकते हैं, तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है। अच्छी जानकारी के लिए चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को आपको शेयर करना है। देखो, फ्लुकोनोजोल 150 mg की जो टेबलेट होती है, इसमें क्या होता है, फ्लोको के नाम से भी ब्रांड में मार्केट में मिलती है। इसके अंदर क्या कंटेंट होता है दोस्तों, फ्लुकोनोजोल 150 mg होता है इसमें। ठीक है, ये फंगल एजेंट है, यानी कि इसमें मेनली जो फंगल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ हो जाती है तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है, जिससे क्या होता है, उसको फंगल इन्फेक्शन बढ़ता नहीं है और उसका जो भी फंगल होता है उसको किल करता है, उसके स्पोर्न को मारता है। ठीक है, तो उसमें दी जाती है। और इसकी जो नॉर्मली जो प्राइस होती है दोस्तों 15 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। और उसके बाद में आपको ये क्या होता है, यदि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो आपको क्या होता है, ये फंगल इन्फेक्शन एक जो होता है कैंडिडेट करके एक फंगल होता है, उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है। तो जो फंगल जो होता है, कैंडिडेट फंगल जो होता है बॉडी में कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कि भाई फंगल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक कैंडिडेट करके एक फंगल होता है। ठीक है ना, कैंडिडेट की वजह से होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसे ठीक करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो फ्लूकोट जो टेबलेट होता है दोस्तों, कैंडिडेट की वजह से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये टेबलेट दी जाती है। जैसे कि कैंडिडेट की वजह से कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन होते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका फंगल इन्फेक्शन, दूसरा होता है दोस्तों वेजाइनल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा जो होता है दोस्तों इसोफिगल्स कैंडिडेट्स। ठीक है, और जो चौथा होता है आपका क्यूटेनियस कैंडिशियस। ठीक है, तो देखो, फंगल जो इन्फेक्शन होता है तो किसी भी तरह का दाग, खाज, खुजल जो होता है उसमें हम ये इसमें दे सकते हैं। वेजाइनल कैंडिडेट्स में क्या होता है दोस्तों, वेजाइनल में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो हम कैंडिडेट या फ्लोक्रो 150 mg का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद में ईजोफिकल जो कैंडिडेट्स होता है, ये क्या होता है, एक तरह का एक बीमारी होती है। ये क्या होता है, मरीज जो होता है इसमें भोजन को निगलने में दिक्कत आने के साथ साथ उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया हो जाता है, जिसके कारण हल्का बुखार आने लगता है, गले में खराश होती है और आवाज़ में हल्का सा बदलाव होता है। तो इसमें क्या होता है, जीभ में भी इस तरह का फंगल फैल जाता है। तो इकोफेगस में भी इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसमें भी आपको फ्लुकोनो जो 150 mg की टेबलेट आप दे सकते हो। उसके बाद में क्यूटेनियस कैंडिडियस, ये क्या होता है दोस्तों, किसी तरह का फंगस इन्फेक्शन होता है। क्यूटेनियस कैंडिडियस है ना, ये क्या होता है, ये जो स्किन के जो आपके होता है जो बाहें और नाभिक में संक्रमण फैलने का काम कराता है। कभी कभी क्या होता है, इसकी स्किन जो फट जाती है, यानी छोटी मोटी फटने के साथ में क्या होता है, छोटी छोटी फुंसी हो जाती हैं और चकत्ते दाने हो जाते हैं किनारे के आसपास, और उसमें बहुत तेज खुजली चलती और जलन होती है। तो उसमें भी हम ये 150 mg की आप फ्लुकोनोजोल टेबलेट दे सकते हैं। उसके बाद में एक आता है ओरल थ्रिस एक संक्रमण होता है, ये भी कैंडिडा फंगस के कारण ही होता है। एक प्रकार का ईस्ट होता है, ये आपके मुंह और कभी कभी क्या शरीर के अन्य हिस्से में भी ये हो जाता है। बाद में क्या होता है, जो मुंह के अंदर एक अजीब तरह का जो सफ़ेद धक्का टाइप का हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप जीभ बाहर निकालते हो या जीभ के आसपास क्या होता है, एक लेयर थम जाती है ना, तो उसे ओरल थ्रिस कहते हैं। वो उसमें भी हम ये फ्लुकोनोजोल 150 mg की टेबलेट हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडा की वजह से जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसमें हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें यूज़। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन होता है, ये मैंने बताया। अब बताया था इसमें यूज़ ये कैसे दे सकते हैं। देखो, अगर किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, यानी वेजाइनल कैंडिडेट्स हुआ, तो इसको वन टेबलेट दी जाएगी, यानी एक दिन की एक ही टेबलेट दी जाएगी और सिंगल डोज में से देना पड़ता है। ठीक है, अगर ओरली थ्रीट हुआ है, यानी मुंह में छाले हो गए हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, तो उनको क्या होता है, 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डे हम दे सकते हैं 14 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद में कैटिनियन जो इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये टेबलेट जो होता है दोस्तों वीक में क्या वीकली चलानी पड़ती है, यानी कि हफ्ते में एक ही लेना पड़ता है और ये 4 हफ्ते के लिए ही लेनी पड़ती है टेबलेट। ठीक है ना, यानी आपको हफ्ते में एक ही बार लेना और 4 हफ्ते तक इसमें ले सकते हैं। और ये जितने भी टेबलेट मैं बता रहा हूँ ये खाना खाने के बाद ही आपको लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सावधानी तो ये है कि भाई आप किसी भी तरह के अगर फंगल इन्फेक्शन ले रहे हो, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हो, फंगल इन्फेक्शन जो होता है फ्लुकोनोजोल 150 mg ये इंट्राकोनोजोल के साथ दी जाती है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इसका पूरा ट्रीटमेंट लिया जाता है
आपको इसमें स्किप नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप स्किप करते हो यानी बीच में आप दवा लेने से छोड़ते हो तो फंगल इन्फेक्शन दोबारा होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको लेने के बाद में अगर ये आपकी जो येलो आई स्किन हो रही है, आपकी आंखों में थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है और यूरिन में अगर डार्क यूरिन दिखता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर रीनल डिसफंक्शन है यानी कि पेशेंट हो तो या फिर किडनी या लिवर से संबंधित कोई डिसीज हो तो उनको ये मेडिसिन आपको नहीं देना है। अगर देना है तो डॉक्टर के कंसल्टेंट में लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जिनको जैसे कि जो माँ होती है जो बच्चों को दूध पिला रही है उनको भी ये फ्लुकोनाजोल 150 mg की टेबलेट नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, देखो साइड इफेक्ट क्या होता है अगर टेबलेट का कोई ओवरडोज हुआ है या आपके किसी तरह का साइड इफेक्ट हुआ तो नोजिया या वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, तो इस तरह के साइड इफेक्ट देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भाई फ्लूको 150 mg की टेबलेट कहाँ यूज होती है और कैसे इसको दे सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।